जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 इंटरमीडिएट हिंदी माध्यम मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को पढ़ने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम आपको बतावें। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे परिचित जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके आप हमें बतावें भी। और आप इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और हाँ, वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम क्लास 12 हिंदी माध्यम मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पर हमको प्रश्नावली 2.1 शुरू करनी होगी। और प्रश्नावली 2.1 से पहले हम आपको बता दें मुख्य मान। तो मुख्य मान किसके बीच में होता है ये हम लोगों को याद रखना होगा। साइन का जो मुख्य मान है वह क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2 होता है। π/2 का मतलब 90 यानी -90 से +90 के बीच में होता है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। और कास के लिए जो मुख्य मान होता है, कास का मुख्य मान 0 और पाई के बीच, यहाँ भी क्लोज्ड इंटरवल है, 0 और पाई के बीच में होता है। और tan का जो मुख्य मान है यह -π/2 से π/2 के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ओपन इंटरवल होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि प्रतिलोम का मतलब देखिए, साइन का अगर हम व्युत्क्रम कर दें तो उसको साइन का प्रतिलोम कहते हैं, अगर कास का व्युत्क्रम कर दें तो उसे कास का प्रतिलोम कहते हैं। तो प्रतिलोम का मतलब इनवर्स ही होता है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.1 का जो दिया हुआ है शुरुआत में, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मानों को आपको ज्ञात करना है और हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लास 12 में हैं तो 11th और 10th की चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होंगी। और अगर 10th और 11th की चीज़ें याद नहीं होंगी तो फिर यहाँ मुश्किल होने वाली है आपको। इसलिए आप अच्छी तरह से, अगर नहीं भी याद होगा तो फार्मूले वगैरह घर जा कर के अच्छी तरह से आप तैयार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए और इसमें फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है, इस फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं कि मुख्य मान में क्या दिया हुआ है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो याद रख रखिएगा, यहाँ साइन है और साइन का मुख्य मान -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अगर इनके बीच में होगा तभी मुख्य मान होगा, नहीं तो मुख्य मान नहीं होगा। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं थीटा। अब यह साइन इनवर्स जब अपोजिट साइड में जाएगा तो साइन हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा साइन थीटा इजकल टू -1/2। और फिर यहाँ देखिए ये साइन थीटा और माइनस, अब 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है? ये साइन 30 का मान है। और साइन 30 को अगर रेडियन में बदल देंगे तो π/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन π/6
और फिर चलें यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा इजकल टू, अब इसको हम बदल देते हैं, फार्मूले आपको मालूम है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाई 6। तो साइन माइनस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से दोनों तरफ का कंपैरिजन करें तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 6 हो जाएगी। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मुख्य मान मिला है माइनस पाई बाई 6। अब इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कास इनवर्स √3/2। तो याद रखे रहिएगा, कास का मुख्य मान 0 से π/2 के बीच में होता है। तो जब इसको भी सॉल्व करना होगा, मुख्य मान निकालना होगा, तो इसको थीटा के इक्वल कर देंगे और फिर कास इनवर्स को बराबर के दूसरे तरफ लेके जाएंगे, कास हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस थीटा इजकल टू √3/2 और √3/2 कॉस कितने की वैल्यू होती है, ये 30 और 30 का मतलब π/6, ये हो जाएगा आपका cos π/6। तो अब यहाँ से दोनों का कंपैरिजन करें तो थीटा की वैल्यू π/6। आपको चेक करते रहना होगा, मुख्य मान इन्हीं के बीच होगा। तो आप देख रहे हैं कि π/6 0 और पाई के बीच में है, इसलिए ये मुख्य मान है। अगर इसके पहले यानी 0 से पहले आ जाता या पाई के बाद चला जाता तो ये मुख्य मान नहीं होता, आपका आंसर गलत हो जाता। आंसर तो वो भी आएगा लेकिन वो गलत आंसर हो जाता, वो मुख्य मान नहीं होता। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कोसेक इनवर्स 2, और कोसेक इनवर्स 2 को भी हम चाहें तो थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। फिर कोसेक इनवर्स को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो कोसेक हो जाएगा। तो 2 इजकल टू हो गया कोसेक थीटा। अब इसका रिवर्स कर दें तो 2 का रिवर्स 1/2 हो जाएगा और कोसेक का रिवर्स हो जाएगा साइन थीटा, यानी ये हो गया साइन थीटा इजकल टू 1/2। तो फिर यहाँ से साइन थीटा 1/2, ये भी साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, तो साइन 30 डिग्री यानी ये भी हो जाएगा π/6, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा इजकल टू हो जाएगा π/6, यानी कोसेक इनवर्स 2 का जो मुख्य मान होगा वो थीटा इजकल टू π/6 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स माइनस √3 और इसको भी हम थीटा के इक्वल कर देंगे। तो फिर tan इनवर्स बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा इजकल टू माइनस √3 और फिर देखें ये हो जाएगा tan थीटा इजकल टू माइनस और √3 कितने की वैल्यू होती है, तो √3 tan 60 की वैल्यू होगी और 60 को रेडियन में बदल देंगे तो π/3 हो जाएगा। ये हो गया tan π/3। अब ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। tan थीटा इजकल टू हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा tan माइनस, ये हो जाएगा माइनस π/3, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। और याद रखे रहिएगा tan के लिए जो मुख्य मान होता है माइनस π/2 से π/2, माइनस π/2 का मतलब माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में होता है। अगर दोनों तरफ का हम कंपैरिजन कर दें तो थीटा की वैल्यू निकलेगी और थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस π/3। तो ये रहा tan इनवर्स माइनस √3 का मुख्य मान। अब इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 देखना। तो देखते हैं, इसमें दिया हुआ है cos इनवर्स माइनस 1/2। अब इसको भी हम थीटा के इक्वल कर देंगे और थीटा के इक्वल करेंगे, cos इनवर्स अपोजिट साइड में जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा इजकल टू माइनस 1/2 हो गया। अब आप देखें तो cos थीटा इजकल टू माइनस 1/2,
1/2 जो है ये 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, और 60 का मतलब हो जाएगा cos π/3। अब यहाँ हम लोग यूज करेंगे cos पाई माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉस थीटा का, तो ये हो जाएगा cos थीटा इजकल टू इसको cos पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos थीटा इजकल टू 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos 2 π/3, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 2 π/3 हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में cos इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान निकला 2 π/3, और देख लीजिए यह मान 0 और पाई के बीच में है। तो अगर 0 और पाई के बीच में होगा तो मुख्य मान होगा, अन्यथा मुख्य मान नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है tan इनवर्स माइनस 1, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसको थीटा के इक्वल कर लेंगे। अब tan इनवर्स को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो tan थीटा इजकल टू -1 हो जाएगा। और फिर देखिए tan थीटा इजकल टू -1, 1 जो है tan π/4 की वैल्यू होती है, और फिर tan माइनस थीटा इजकल टू माइनस tan थीटा होता है। तो ये हो जाएगा tan थीटा इजकल टू tan माइनस π/4। तो अब अगर हम कंपैरिजन करें तो थीटा इजकल टू हो जाएगा माइनस π/4। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का मुख्य मान निकला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं ये सेक इनवर्स 2/√3 दिया हुआ है, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, और सेक इनवर्स को बराबर के अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो सेक हो जाएगा, यानी 2/√3 इजकल टू हो गया सेक थीटा। और इसको रिवर्स कर देते हैं, तो इसको रिवर्स 2/√3 को रिवर्स करेंगे √3/2 हो जाएगा, और सेक को रिवर्स करेंगे तो कॉस हो जाएगा, यानी कॉस थीटा इजकल टू हो गया √3/2। तो कॉस थीटा इजकल टू √3/2 ये √3/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और 30 का मतलब cos π/6 हो जाएगा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा π/6। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको मुख्य मान निकला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें काट इनवर्स √3, और इसको हम थीटा के इक्वल कर लेते हैं। फिर काट इनवर्स को हम अपोजिट साइड में ले जाते हैं, तो फिर ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा इजकल टू √3। हम यहाँ से रिवर्स कर दें, तो रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा tan थीटा इजकल टू 1/√3, और फिर ये मिला आपको tan थीटा इजकल टू 1/√3। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और 30 को रेडियन बदलेंगे π/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan π/6, और यहाँ से कंपैरिजन कर दीजिए तो थीटा इजकल टू हो गया π/6। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में जो मुख्य मान निकला, थीटा का मुख्य मान π/6 निकला। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, और इसमें दिया हुआ है cos इनवर्स -1/√2। इसको हम थीटा के इक्वल मान लेते हैं, और cos इनवर्स को अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो cos थीटा हो जाएगा। ये हो गया cos थीटा इजकल टू -1/√2। फिर देखें ये cos थीटा इजकल टू -1/√2, ये cos 45 की वैल्यू होती है 45, यानी ये हो जाएगा cos π/4। और हम यहाँ इस फार्मूले का यूज़ कर देंगे cos पाई माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा cos थीटा इजकल टू यहाँ cos पाई माइनस π/4 कर देंगे। फिर ये हो जाएगा cos थीटा इजकल टू cos, ये 4 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा 3 π/4, और दोनों तरफ का कंपैरिजन कर देंगे तो थीटा इजकल टू हो जाएगा 3 π/4। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 में मुख्य मान हम लोगों को ज्ञात हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 को।
तो इसमें दिया हुआ है कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 और इसको भी हम थीटा के इक्वल कर दें तो कास इनवर्स को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इजकल टू ये हो जाएगा माइनस रूट 2 सॉरी इसको हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो कोसेक हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इजकल टू माइनस रूट 2 हो जाएगा। अब इसका रिवर्स कर दीजिए तो रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इजकल टू माइनस 1 अपान रूट 2 और इस प्रकार ये साइन थीटा इजकल टू माइनस अब देखिए 1 बाई रूट 2 ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 की वैल्यू और फिर साइन माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा का हम यूज करेंगे तो साइन थीटा इजकल टू ये हो गया साइन माइनस पाई बाई 4 और यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो थीटा इजकल टू हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 10 का मुख्य मान निकल गया माइनस पाई बाई 4। इस प्रकार ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर की प्रश्नावली 2.1 में आपको 10 क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक बताए गए और हमें उम्मीद है कि ये मान आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे क्योंकि यहाँ मुख्य मान ही ज्ञात करना था। तो अब आप जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिएगा ताकि आपको दी जाने वाली सूचनाएं आप तक मिलती रहें। और फिर आपको हम बता दें कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा मैक्सिमम स्टूडेंट तक ताकि सब इसका बेनिफिट ले सकें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।